स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम कहाँ तक देख चुके थे, हम देख चुके थे किस प्रकार से जो है आपका जो गोरखा लोग रहते हैं वो गढ़वाल वाले क्षेत्र को भी क्या कर देते हैं, आपके अधिकार जमा देते हैं। और जो प्रद्युम्न शाह होता है वो किस प्रकार से खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और उसका जो बड़ा पुत्र होता है, आपका बड़ा पुत्र कौन होता है, प्रीतम शाह, उसको कौन बंदी बना देते हैं, गोरखा लोग बना देते हैं। और जो छोटा वाला पुत्र होता है सुदर्शन शाह, वो किसी तरीके से भाग जाता है वहाँ से और अंग्रेज़ों से क्या मांगता है, मदद। और अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, अपने सेना भेज करके गोरखाओं को क्या कर देते हैं, वहाँ से सुगौली की संधि के द्वारा वहाँ से हटा देते हैं गढ़वाल से। और खुद जो है पूरे जो उत्तराखंड में है उस वहाँ पर अधिकार जमा लेते हैं। सिर्फ एक जो टिहरी रियासत वाला क्षेत्र होता है वो किसको दे देते हैं, आपके सुदर्शन शाह को देते हैं। तो दोस्तों, जो है आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से टिहरी रियासत का उदय हुआ और यहाँ का किस प्रकार से यहाँ पे शासक आए। इसके बाद हम देखेंगे कि गोरखाओं का प्रशासन काल कैसे रहा उत्तराखंड में, ये हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सुदर्शन शाह क्या बनाता है, आपका टिहरी वाले क्षेत्र को अपना राजधानी बनाता है। हालांकि ये भी क्या रहता है, ये जो है पूर्णतः स्वतंत्र राजा नहीं रहता है, ये भी अंग्रेजों की क्या करता है, अधीनता को स्वीकार करता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें पवार वंश के हिसाब से, तो जो सुदर्शन शाह था, ठीक है, जो सुदर्शन शाह था दोस्तों, वो कौन से नंबर का शासक था, वो 55 वाला नंबर का क्या था, शासक था। और अगर हम टिहरी रियासत के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, तो ये सुदर्शन शाह क्या था, एक प्रथम टिहरी रियासत का क्या था, शासक था। ठीक है, अब जो है टिहरी रियासत में भी बहुत सारे क्या है, आपके शासक आए। अगर हम देखें तो सबसे जो पहले नंबर वाला था, पहला जो शासक था वो कौन था, सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह के बाद आपका आता है भवानी शाह। ठीक है, और भवानी शाह के बाद आता है प्रताप शाह। प्रताप शाह के बाद देखें तो आता है कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह के बाद देखें तो आता है आपका नरेंद्र शाह। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका मानवेंद्र शाह। तो सबसे पहले आता है सुदर्शन शाह, फिर आता है भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। तो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं आपके सुदर्शन शाह के बारे में। दोस्तों, अब हम देखते हैं जो टिहरी रियासत का जो प्रथम राजा था सुदर्शन शाह के बारे में। तो सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था दोस्तों, सुदर्शन शाह का कार्यकाल था आपका 1815 से लेकर के 1859 ईस्वी तक। तो इससे पहले जो 1804 से लेकर के 1814 तक दोस्तों, वो कहाँ पे रहा, वो आपके रहा हरिद्वार के कनखल में। ठीक है, कहाँ पे रहा था, वो हरिद्वार के कनखल में रहा था। इसने क्या किया था दोस्तों, इसने जो है अपने टिहरी को क्या बनाया, अपनी राजधानी कब बनाया उसने, 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, और क्या होता है कि जब जो ब्रिटिश सरकार जो रहती है, ब्रिटिश कंपनी क्या रहती है, जब सुदर्शन शाह की मदद करती है तो बदले में वो क्या करते हैं, 7 लाख रुपए की क्या करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन जो सुदर्शन शाह होता है दोस्तों, वो इन रुपयों को देने में असमर्थ हो जाता है। इसकी वजह से जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है उस पर कौन कब्जा कर लेता है, उस पर अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते हैं। और जो सुदर्शन शाह होता है उसको कौन सा मिल जाता है क्षेत्र, उसको टिहरी टिहरी अपना क्षेत्र मिल जाता है। और यहाँ पे अपनी राजधानी बनाता है कब, 28 दिसंबर 1815 में। इससे पहले तो दोस्तों, जो टिहरी वाला क्षेत्र था ना, तो टिहरी वाला क्षेत्र जब तक सुदर्शन शाह ने इसको अपनी राजधानी नहीं बना रखी थी, तो यहाँ पे क्या, यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन थी, कौन सी, टिहरी की। और यहाँ पर कौन लोग रहते थे, यहाँ पर रहते थे आपके मछुआरे। ठीक है, तो ये क्या करता है, बाद में सारे चीज़ों को हटा देता है वहाँ से और फिर अपनी राजधानी बना देता है, कहाँ पे, आपके टिहरी में बना देता है। कब ये बनाता है, आपके 28 दिसंबर 1815 में टिहरी को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो टिहरी में 700 रुपये में जो है आपके 30 छोटे छोटे घर बनाता है। ठीक है, छोटे छोटे घर बनाता है और वहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनसे 3 रुपये क्या लेता है, वार्षिक आपका किराया लेता था। कौन, सुदर्शन शाह। और जो टिहरी स्थापना दिवस है, टिहरी स्थापना दिवस को हम मनाते हैं रेस्टोरेशन डे के रूप में भी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बना देता है, वो अपनी राजधानी बना देता है।
अब जो इसका एक पुत्र हुआ करता था, जो कि जिसको कि गोरखा लोग क्या बना देते हैं, बंदी बना देते हैं, वो लौट आता है आपका 1817 में। ठीक है, नाम क्या था उसका, कुंवर प्रीतम शाह। ये इसका आगमन हो जाता है टिहरी में 1817 ईस्वी में। ठीक है, अब एक संधि हुआ करती है दोस्तों, ये एक संधि होती है आपके 4 मार्च 1820 में। ये संधि होती है आपके अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच में। इस संधि के अनुसार जो है जो टिहरी वाला रियासत है, इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें अब से जो है जो सुदर्शन शाह होंगे और जो उनके वंशज होंगे वही क्या करेंगे, आपके अधिकार करेंगे। और इस संधि को स्वीकार कर लिया जाता है आपके ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दोस्तों सुदर्शन शाह के कार्यकाल के दौरान दोस्तों ऐसे कई क्षेत्र हो गए, जैसे कि आपका सकलाना वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, अठूर वाला क्षेत्र हो गया, और जो रवाई वाला क्षेत्र थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते थे, जन आंदोलन होते थे। क्योंकि यहाँ के जो मुआफ़ेदार होते थे वो जो है अपने आप को राजा के समान ही समझते थे, और ये क्या करते थे, अपनी जनता पे बहुत ज़्यादा क्या करते थे, आपके अत्याचार करते थे। तो इसके विरोध में जो है आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ करते थे, आपके आंदोलन हुआ करते थे। तो 1824 में क्या होता है कि जो रवाई वाला क्षेत्र है ये भी आपके किसके अधीन हो जाता है, ये इसको भी टिहरी रियासत में क्या कर लिया जाता है, आपका शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कहने को तो जो टिहरी वाला क्षेत्र है वो सुदर्शन शाह को मिला था, बट ये भी क्या थे, स्वतंत्र तो थे नहीं, ये क्या थे, अंग्रेजों के अधीन थे। तो वहाँ पे जो राजनीतिक शक्ति के रूप में जो काम करते थे वो ब्रिटिश सरकार ही करते थे। उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व भी दिया था आपका टिहरी रियासत में। ठीक है, और इसका जो कार्यभार दिया था वो आपके कुमाऊँ के कमिश्नर को ही दिया था। ठीक है, तो जो टिहरी रियासत के राजा थे वो किसकी अधीनता स्वीकार करते थे, आपके ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार करते थे। दोस्तों इसके दौरान जो है आपके 1820 में, ठीक है, 1820 में जो है एक ब्रिटिश जो कह सकते हैं पर्यटक ये आया था आपका टिहरी में। उसका नाम क्या था, मूर क्राफ्ट। सुदर्शन शाह जो होता है उसको जो है कला से बेहद प्रेम था, और इसी प्रेम को कला प्रेम को देखते हुए जो है मूर क्राफ्ट इसको क्या बोलता है, आपके कलाविदों का शिरोमणि। ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि। तो क्वेश्चन में आ सकता है कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो कला विदों का शिरोमणि कहा जाता है आपका सुदर्शन शाह को। इसी के अलावा इसको एक और चीज़ कहा जाता है, दाता ज्ञाता सूरमा। ये कौन कहता है इसको कहता है अजब राम। दोस्तों इसके जो दरबार रहता है, इसके दरबार में बहुत सारे कवि विद्वान ये सबको इसने क्या दे रखा था, आश्रय देता है। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान बहुत सारे कवि रहते हैं। ठीक है, तो जो दाता ज्ञाता सूरमा ये किसने कहा, ये अजब राम ने कहा। किसको कहा, सुदर्शन शाह को कहा। उसी तरीके से जो है आपके एक भजन राय हुआ करते थे। ठीक है, कौन होते थे, भजन राय। तो भजन राय ने भी आपके सुदर्शन शाह को क्या कहा, इसको कहा कि दृढ़ वचन वाला राजा। ठीक है, किसको, सुदर्शन शाह को। एक और होते हैं भक्त दर्शन। ठीक है, भक्त दर्शन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये सुदर्शन शाह की प्रशंसा करते हैं। उनको कहते हैं कि ये क्या है, एक योग्य और प्रजा के हितैषी वाले शासक थे। कौन, सुदर्शन शाह। ठीक है, अब जो आपने सुना होगा 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में क्या होता है कि जो इसकी आग जो है यहाँ गढ़वाल वाले क्षेत्र में नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि जो सुदर्शन शाह होता है वो ऑब्वियसली किसकी अधीनता स्वीकार कर रहा था, ये अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर रहा था, और इसने अंग्रेज़ों का सपोर्ट भी किया इस क्रांति को विफल बनाने के लिए। कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति। इसको विफल बनाने के लिए सुदर्शन शाह ने किनका साथ दिया, ब्रिटिश सरकार का साथ। और इसके बदले ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, ब्रिटिश सरकार इसको सुदर्शन शाह को बिजनौर वाला क्षेत्र देना चाहती थी। ठीक है, एज अ गिफ्ट। बट सुदर्शन शाह कुछ और चाहता था, सुदर्शन शाह को चाहिए था आपका श्रीनगर और देहरादून वाला क्षेत्र। हालांकि जब तक इसकी ये अच्छा पूरी हो पाती जो है 1859 जून में, ठीक है, सुदर्शन शाह की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, और ये वाला क्षेत्र उसकी चाह बनकर रह जाता है। ठीक है, ये तो था आपके सुदर्शन शाह के बारे में। अब देखते हैं इसके क्या क्या इसने कार्य किए। सबसे पहले तो सुदर्शन शाह ने क्या किया दोस्तों, एक टिहरी राजभवन बनाया। ठीक है, टिहरी राजभवन बनाया, कब बनाया, 1848 में, जिसको कि क्या कहते थे आपके, इसको कहते थे पुराना दरबार। ठीक है, तो जो टिहरी राजभवन कब बनाया,
1848 में बनाया। किसने बनाया? सुदर्शन शाह बनाया। और इसको क्या कह के पुकारते थे? पुराना दरबार कह के। इसने गाँव में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है एक कमीन और सयाना की नियुक्ति की थी। ठीक है, गाँव में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या किया था इसने? कमीन और शयाना की नियुक्ति की थी। और जो राजस्व टैक्स वगैरह जो भी वसूलने का काम दिया था उसको कहा जाता था कामदार। ठीक है, राजस्व एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता था? कामदार। ये अधिकारी उसने नियुक्त किए थे। दरबार में इसने किसको आश्रय दिया था? मौलाराम को दिया था, चैतू को दिया था। ठीक है, चैतू को दिया था, इसके अलावा माणकू को दिया था। ठीक है, और इसके दौरान में और बहुत सारे क्या रहते थे? आपके कवि भी रहते थे। उनमें से एक जो है आपके गुमानी पंत जी हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे सुदर्शन शाह जी के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, अब जो सुदर्शन शाह मैंने कहा ये क्या थे? कला प्रेमी थे। तो इन्होंने अपना एक मुक्त काव्य की क्या की थी? रचना की थी, जिसका नाम क्या था? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभासार ग्रंथ। तो सभासार ग्रंथ काव्य की रचना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। कौन सी भाषा में की थी? आपके ब्रज भाषा में की थी। इसके कितने खंड थे? कितने खंडों में ये विभक्त था? ये जो है 7 खंडों में विभक्त था। और इनका कुछ टॉपिक्स जो रहते थे दोस्तों, ये गढ़वाली में भी रहते थे। ठीक है, और जैसे आपको पता होगा कि जो कवि लोग रहते थे अपना एक यूनिक नेम करके जो है पोएम्स लिखते हैं। तो जो सुदर्शन शाह थे ये खुद को क्या कह के पुकारते थे? सूरत कवि। ये सूरत कवि के नाम से क्या लिखते थे? अपनी पोएम वगैरह लिखते थे। ठीक है, अब जो टिहरी की जनता थी, टिहरी की जनता जो है वो सुदर्शन शाह को क्या कहकर बुलाती थी? बोलांद बद्रीश। ठीक है, तो बोलांद बद्रीश किसको कहा जाता था? सुदर्शन शाह को कहा जाता था। क्या क्या था? एक सुदर्शनो काव्यम। ठीक है, एक क्या था? सुदर्शनोदयम काव्यम। ठीक है, ये आपकी रचना की गई थी। ये रचना किसके द्वारा की गई थी? कुमुदानंद। ठीक है, तो सुदर्शनोदय काव्यम, इसकी रचना किसने की थी? कुमुदानंद ने की थी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है क्या होता है कि जो मौला राम जी रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जो गोरखाओं का शासन रहता है, ठीक है, उसकी वो क्या करते थे? प्रशंसा करने लग जाते हैं। ठीक है, प्रशंसा करते हैं। तो ये बात सुनकर जो है सुदर्शन शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये मौला राम को क्या नहीं मिलता है? एक उचित व्यवहार नहीं मिल पाता है। किसके राज दरबार में? आपके सुदर्शन शाह के राज दरबार में। तो वो एक रचना करता है। कौन? आपके मौला राम। किस नाम से? ये लिखता है एक सुदर्शन दर्शन। ठीक है, सुदर्शन दर्शन लिखा जाता है आपके किसके द्वारा? मौला राम जी के द्वारा। तो इसमें ये जो है मौला राम क्या करता है? सुदर्शन शाह की क्या करता है? निंदा करता है। और सुदर्शन शाह को क्या डिनोट करता है? सुदर्शन शाह को क्या कह के बुलाता है? सूम, कृपण, ठीक है, और खसिया नृप। ये सारे जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सुदर्शन शाह को कहा जाता है। किसके द्वारा? मौला राम के द्वारा। तो जो सुदर्शन दर्शन कविता कौन लिखता है? मौला राम लिखता है। उसमें निंदा की जाती है आपके राजा की। उनको क्या कहकर बुलाया जाता है? सूम, कृपण और खसिया नृप। ठीक है, और जो मौला राम रहता है उसको जो है सुदर्शन शाह के उसमें उचित सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कुछ क्षेत्र थे आपके, रवाई वाला क्षेत्र था, सकलाना वाला क्षेत्र था, और एक कौन सा क्षेत्र था आपका? अठूर वाला क्षेत्र था। तो जो सबसे पहला वाला विद्रोह आपका देखा जाता है वो सकलाना वाला क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, सकलाना वाले क्षेत्र में एक विद्रोह होता है 1851 में। किसके नेतृत्व में होता है? एक होता है बद्री सिंह असवाल। ठीक है, बद्री सिंह असवाल। तो क्या होता है कि जो वहाँ की जो कृषि भूमि होती है दोस्तों है, क्या लगाया जाता है? 1/3 आपका टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और इसको बोलते थे तिहाड़ कर। ठीक है, तिहाड़गढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। इसके विद्रोह में क्या करता है कि जो सकलाना की जनता रहती है वो क्या करती है? विरोध करती है आपके सुदर्शन शाह की जनता के बाद जो है कुछ टाइम पीरियड मतलब 9 महीने के लिए आपके शेर शाह बैठता है गद्दी पे। ठीक है, ये हत्या लेता है। ठीक है, और ये सुदर्शन शाह का क्या होता है? एक छोटा पुत्र होता है, और ये गद्दी पे कुछ टाइम के लिए बैठता है। अब क्या होता है? इसका एक और पुत्र होता है भवानी शाह। ठीक है, तो भवानी शाह क्या करता है? ब्रिटिश सरकार के पास जाता है उनसे हेल्प मांगने के लिए। तो फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती है? भवानी शाह को आपके गद्दी में बैठा देती है।
ठीक है। तो अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? भवानी शाह। ठीक है। अब भवानी शाह का कार्यकाल अगर हम देखें दोस्तों, भवानी शाह, तो इसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है आपका 1859 से 1871। ठीक है। तो भवानी शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1859 से 1871 तक। ठीक है। और ये क्या था दोस्तों? ये साधु प्रवृत्ति का इंसान था। इसकी माता का नाम क्या था? गुण देवी। ठीक है। इसके दौरान जो है एक फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन को क्या दे देता है? वनों का ठेका दे देता है। ठीक है। तो वनों का ठेका किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? भवानी शाह ये एक संस्कृत पाठशाला बनाता है। ठीक है। संस्कृत पाठशाला कहाँ पे? आपके देवप्रयाग में। कब? 1862 ईस्वी में। ठीक है। तो जो संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाई जाती है? आपके भवानी शाह के द्वारा बनाई जाती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। कब? 1862 में। अब जो विद्रोह हुआ करते थे आपके, एक तो सकलाना विद्रोह हो गया, एक और विद्रोह होता था आपका अठूर विद्रोह। ठीक है। अब जो अठूर विद्रोह होता है ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है? एक 1861 में एक भूमि व्यवस्था होती है, 12 आना बीसी भू व्यवस्था। ठीक है। तो ये किसके कार्यकाल के दौरान होता है? 12 आना बीसी की भू व्यवस्था किसके कार्यकाल के दौरान होता है? 1861 में। क्यों होता है? ताकि जो विद्रोह हो रहे हैं आपके, जो उसको रोका जा सके। अठूर विद्रोह जो हुआ था उसको रोका जा सके। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं? 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था होती है। ठीक है। अब क्या होता है? ये तो था भवानी शाह के बारे में। अब पसाऊ प्रथा। ठीक है। पाला बिसाऊ प्रथा, एक पाला बिसाऊ प्रथा हुआ करती थी। ठीक है। तो ये प्रथा क्या हुआ करती थी? ये एक प्रकार का क्या हुआ करता था? आपका टैक्स। ठीक है। ये टैक्स हुआ करता था। और इस टैक्स के खिलाफ जिन्होंने लड़ा वो कौन थे? लक्ष्मू कटैत। ठीक है। लक्ष्मू कटैत क्या थे? इस प्रथा के खिलाफ थे। ये जो टैक्स लगाया करता था पाला बिसाऊ। ठीक है। और ये जो लक्ष्मू कटैत हुआ करता था ये रवाई का था। मैंने कहा रवाई वाले क्षेत्र में और ऐसे कुछ सकलाना वाले क्षेत्र में क्या होते थे? बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे। ठीक है दोस्तों। जो भवानी शाह होता है उसके बाद कौन आता है? भवानी शाह के बाद आपका आता है प्रताप शाह। तो दोस्तों इसने काफ़ी ज़्यादा विकास वाले कार्य किए। इसका जो शासनकाल अगर हम देखें ये 1871 से लेकर के 1886 तक का था। ठीक है। अब इसने ये क्या ऐसा पहला शासक हुआ जिसने अपने नाम से क्या बनाया? एक नगर बसाया। और इसका नाम क्या था? प्रताप नगर। ठीक है। 1877 में इसने क्या किया? प्रताप नगर नामक क्या रखी? नगर की नींव रखी। ठीक है। और एक पहला क्या था? एक ऐसा टिहरी का पहला शासक था। इसके अलावा इसने क्या किया कि इसने जो है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। उसके अलावा टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस इसने खोली। सबसे पहले जो है टिहरी में पुलिस विभाग की इसने स्थापना की। और इसने एक तरीके की क्या की थी? एक भूमि व्यवस्था की थी। ठीक है। भूमि व्यवस्था जिसको बोला जाता था जूला पैमाइश। तो एक क्वेश्चन में आ सकता है जूला पैमाइश नामक भूमि व्यवस्था किसके द्वारा करवाई गई थी? तो प्रताप शाह के द्वारा कराई गई थी। और ये कब की गई थी? 1873 में। ठीक है। इसने क्या किया था? जो राज्य है इसको 22 पट्टियों में विभक्त किया था। और हर एक पट्टियों में क्या किया था? कारदार की नियुक्ति की थी। ठीक है। उस दौरान जो कारदार होता था वो पटवारी के समान होता था। और इसकी नियुक्ति इसने की थी 1 साल के लिए। ठीक है। तो जो है जो प्रताप शाह है इसने क्या किया था? राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया था। हर एक पट्टी में एक कारदार की नियुक्ति की थी। और ये पटवारियों के समान क्या होते थे? इनका कार्य होता था। और नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती थी। इसके अलावा जो प्रताप शाह है इसने टिहरी मसूरी और जो श्रीनगर वाला राजमार्ग है इसका भी क्या किया था? निर्माण कराया था। और जो हरिद्वार और गंगोत्री वाला राजमार्ग है उसकी इसने क्या की थी? मरम्मत करवाई थी। प्रताप शाह ने इसके अलावा क्या किया था? इसने एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है। एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल। इसको बाद में जो इसका पुत्र होता है आपका, इसका पुत्र होता है कीर्ति शाह। ये क्या कर देता है? इसका नाम प्रताप स्कूल कर देता है। ठीक है। प्रताप हाई स्कूल के नाम से इसका नाम कर देता है। इसके अलावा जो प्रताप शाह होता है एक न्यायालय भवन का भी निर्माण करता है। इस भवन को बोला जाता था चीफ कोर्ट। क्या बोला जाता था? चीफ कोर्ट।
तो आप देख सकते हैं प्रताप शाह ने बहुत सारे काम किए, ठीक है। अब इसने क्या किया था, आपके सबसे पहले आपका एक खैराती शफा गाना, ठीक है, खैराती शफा गाना इसने खोला था राजधानी में पहला, कब, 1876। अब ये जो खैराती शफा गाना होता है इसका मतलब होता है चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है खैराती शफा गाना का मतलब। इसके 3 पुत्र होते हैं, ठीक है, किसके, प्रताप शाह के। प्रताप होते हैं आपके 3 पुत्र, ठीक है। एक होता है आपका कीर्ति शाह, ठीक है, जो कि गद्दी में बैठेगा। दूसरा होता है कुंवर विचित्र शाह, ठीक है, और एक होता है आपका कुंवर सुरेंद्र शाह, ठीक है। ये होंगे आपके प्रताप शाह के 3 पुत्र। इसके बाद की गद्दी में कौन बैठेगा, कीर्ति शाह बैठेगा, ठीक है। अब इसकी एक पत्नी थी, प्रताप शाह की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था, महारानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, ठीक है। अब इनके कहने पर दोस्तों, महारानी गुलेरिया के कहने पर जो प्रताप शाह होते हैं, इन्होंने 3 प्रकार की प्रथाएं चलती थी, ठीक है, 3 प्रकार की प्रथाएं चलती थी, उन पर रोक लगाई, प्रथा पर क्या लगाई, रोक लगाई। अब ये कौन कौन सी प्रथा होती थी, एक तो होती थी आपकी खेण, ठीक है, एक होती थी खेण, एक होती थी विशाह और एक होती थी आपकी पाला। तो जो खेण होता था दोस्तों, ये एक तरीके का बेगार लिया जाता था जनता पे। तो उनकी जो वाइफ थी गुलेरिया, उनके कहने पर ये प्रथा को भी क्या किया, रोक लगा दी गई। दूसरा था विशाह, इसके अनुसार जो है टैक्स के रूप में अनाज को दिया जाता है, आपके भंडार में पहुंचाना होता था, ठीक है, तो इस पे भी रोक लगा दी गई। और एक होता था पाला, इसके अनुसार जो है दरबार में दिया जाता था आपका दूध, दही, घी ये आदि पहुंचाया जाने की एक प्रथा थी। तो इसको भी महारानी गुलेरिया के कहने पर जो है प्रताप शाह ने क्या कराया, बंद कराया। तो जो राजा थे प्रताप शाह, उन्होंने कौन कौन सी प्रथा पर रोक लगाई, खेण, विशाह और पाला। जो महारानी गुलेरिया थी, ये क्या थी, सबसे पहले तो ये प्रताप शाह की पत्नी थी, ठीक है, गुलेरिया। इनका जो वास्तविक नाम था, ये क्या था, कुंदन देई, ठीक है, क्या नाम था इनका, कुंदन देई था। और ये कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब जब क्योंकि प्रताप शाह बहुत ही अच्छे शासक थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्या किया, विकास वाले कार्य किए। तो जब उनकी मृत्यु हुई ना दोस्तों, तो जो टिहरी है, टिहरी में पूरे 1 साल तक शोक मनाया गया प्रताप शाह की मृत्यु पर, ठीक है। उसके बाद जो उनकी मृत्यु के बाद जो है, जो महारानी गुलेरिया है, उन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी, इनकी सहायता से जो है आपके राज्य का शासन चलाया था, ठीक है, किनकी मृत्यु के बाद, आपकी प्रताप शाह की मृत्यु के बाद। अब इसके बाद किनका नंबर आता है, जब तक कीर्ति शाह छोटे रहे तब तक उन्होंने संभाला महारानी गुलेरिया। तो दोस्तों जो प्रताप शाह होता है, उनकी मृत्यु के बाद जो गद्दी में बैठते हैं, वो कौन बैठते हैं, आपके कीर्ति शाह। तो जब तक कीर्ति शाह छोटे थे दोस्तों, तब तक उनकी जो माता होती है, कौन, गुलेरिया, वो उनकी संरक्षिका के रूप में क्या करते हैं, आपके उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। अब जो है, जो कीर्ति शाह होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड छात्र हुआ करते थे। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी वो अजमेर, ठीक है, अजमेर में था मेयो कॉलेज, ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई की। और ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ करते थे, टैलेंटेड थे। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल यानी रजत पदक क्या किए, इन्होंने जीते, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, मेधावी छात्र थे। अब इनके कार्य शासन के बारे में देखें तो ये जो है 1886 से लेकर के 1913 तक इनका क्या रहा, आपका कार्यकाल रहा, ठीक है। अब ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कीर्ति शाह को क्या दी थी, एक उपाधि दी थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया। कब दी थी, 31 दिसंबर 1898 में, ठीक है। तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई थी, कीर्ति शाह को दी गई थी। किसके द्वारा, आपके ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब, आपके 31 दिसंबर 1898 में, ठीक है। इसके अलावा जो है इनको जो है इंग्लैंड में भी आपकी क्या दी गई थी, आपकी उपाधि दी गई थी नाइट कमांडर की। इसके अलावा इनको 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। और जो है 9 नवंबर, ठीक है, तो ये नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी, 9 नवंबर 1901 में, 1901 में, ठीक है। तो इनको बहुत सारी उपाधियाँ मिली, एक तो कंपेनियन ऑफ इंडिया, एक नाइट कमांडर, ठीक है, ये इनको उपाधियाँ दी गई थी। इसके अलावा जो है दिल्ली दरबार में जो है
आपकी ब्रिटिश सरकार ने इनको एक और उपाधि दी थी, आपकी सर की उपाधि, ठीक है, 1903 में। तो कीर्ति शाह को बहुत सारी क्या मिली थी, आपकी उपाधियाँ मिली थी। इनका देने वाले काम करते थे, जो परामर्शदाता थे इनके, वो कौन थे, तारादत्त गहलोत। तो इन्होंने अपना परामर्शदाता नियुक्त किया था, किसने, कीर्ति शाह ने, किनको, आपके तारादत्त गहलोत को। इनके दौरान जो है आपके स्वामी राम तीर्थ भी आए थे, ठीक है, स्वामी राम तीर्थ कहाँ आए थे, आपके टिहरी गढ़वाल में आए थे। कब, 1902, मई 1902 में आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कीर्ति शाह ने, एक जापान में क्या होना था, जापान में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन होना था, तो वहाँ पे जो है राम तीर्थ जी को क्या भेज दिया था, आपके संबोधन करने के लिए भेज दिया था, ठीक है, किनको, आपके राम तीर्थ को, ठीक है। और जो इनके दौरान जो है 1907 में कौन आया था, कैंपबेल आया था टिहरी में, और इनसे इतना इम्प्रेस हो जाता है कीर्ति शाह से, ये कहते हैं कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं देखा अभी तक। तो इतने ज़्यादा क्या थे ये, आपके कुशल और मेधावी थे, ठीक है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों कीर्ति शाह की, वो कब होती है, 25 अप्रैल 1913, ठीक है। तो 25 अप्रैल 1913 में किसकी मृत्यु हो जाती है, आपकी कीर्ति शाह के बारे में। इनकी कुछ कार्य देखें तो इन्होंने कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे किए थे, ऐसे ही इनको उपाधि नहीं मिली थी। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके पिता थे, कौन थे, प्रताप शाह, इन्होंने मिडिल स्कूल बनाया था, ठीक है। तो मिडिल स्कूल से कन्वर्ट करके इन्होंने इसको हाई स्कूल बनाया, कब, 1891 में। उसका नाम क्या लिखा, प्रताप हाई स्कूल रखा उसका नाम, ठीक है। इसके अलावा जो है कीर्ति शाह ने क्या किया, एक हिवेट संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, कब, 1909 में, ठीक है। इसके अलावा इसने वेदशाला भी बनाई थी, नगर पालिका, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना भी की थी। पहली बार सबसे इम्पोर्टेंट काम भी क्या किया था, बिजली की सुविधा प्रदान की थी, ठीक है। और जो है कुष्ठ आश्रम की जो है इसने स्थापना की, कहाँ पे, उत्तरकाशी में, ठीक है। और टिहरी में उसने इसके अलावा एक प्रेस की भी स्थापना की, कहाँ पे, टिहरी में, ठीक है। और उत्तरकाशी में क्या किया, एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। कृषकों के लिए इसने कृषक बैंक भी बनाया, जिसका नाम क्या रखा था उसने, बैंक ऑफ गढ़वाल, ठीक है। बैंक ऑफ गढ़वाल के नाम से क्या किया था उसने, कृषक बैंक भी खोला था। इसके अलावा इसने हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था। तो समझ सकते हो आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड रहे होंगे कीर्ति शाह, ठीक है। लेकिन इसका जो पेटेंट दिया था किसी और कंपनी को दे दिया था। आविष्कार किसने किया था, आपके कीर्ति शाह ने किया था, लेकिन पेटेंट किसको दे दिया था, किसी और कंपनी को दे दिया था, ठीक है। 1857 में जो महारानी विक्टोरिया होती है, इनकी जयंती पर इन्होंने 110 फीट ऊंचा क्या बनाया था, एक घंटा घर का निर्माण कराया था टिहरी में, ठीक है। तो जो 110 फीट ऊंचे घंटे घर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, आपका कीर्ति शाह के द्वारा करवाया गया था। और जैसे कि जो है इन्होंने भी जो है अपने नाम से एक नगर बसाया, कीर्ति नगर, का 1894 में। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों अपनी सेना के पुनर्गठन के लिए, ठीक है, सेना के पुनर्गठन के लिए इन्होंने क्या किया था, माइनर्स और सैपर्स क्या की थी, सैपर्स फोर्स की क्या की थी, स्थापना की थी, किसने, कीर्ति शाह ने। इसके अलावा उन्होंने हीबेट ब्रिज भी बनाया, ठीक है। तो दोस्तों जो कीर्ति शाह होते हैं, उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं, वो बैठते हैं आपके नरेंद्र शाह। कब बैठते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1913 से लेकर के 1946 तक का। इनका जो जन्म होता है वो 1896 में होता है, ठीक है। और जब ये छोटे ही थे, अल्पायु में ही क्या हो जाती है, ये गद्दी में बैठ जाते हैं। तो इनकी जो संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं वो राजमाता नेपालिया करती हैं, ठीक है। तो जब तक ये छोटे होते हैं तो उनकी संरक्षिका के रूप में कौन कार्य करते हैं, राजमाता नेपालिया। ब्रिटिश सरकार इनको भी कई सारी उपाधियां देते हैं, जैसे कि आपके 1921 में कौन सी उपाधि मिलती है इनको, CIE की उपाधि, ठीक है, CIE की उपाधि इनको मिलती है। इसके अलावा इनको जो है आपके सर की उपाधि मिलती है, कब, 1931 में। इसके अलावा उनको KCS की उपाधि भी मिलती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जो बनारस विवि है, इनके द्वारा जो है इनको LLD की उपाधि दी जाती है 1937 में, ठीक है। तो ये सारी उपाधियाँ किनको दी जाती है, आपके नरेंद्र शाह को। ये भी जो है नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं, कब, 1921 में। इसको अपनी राजधानी भी बनाते हैं, ठीक है, इसको अपनी राजधानी यहाँ ट्रांसफ़र भी करते हैं।
दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और दुखद घटनाएं भी हम कह सकते हैं इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक तो हुई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तिलारी कांड 30 मई 1930, ठीक है, जिसको गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, ठीक है, ये हुई थी। और एक हुआ था जो श्रीदेव सुमन की जो आपके ये टिहरी राजशाही के विरुद्ध जो भी आपका भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो जाती है, कब 25 जुलाई और 1944 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है किसके कार्यकाल के दौरान होती है, महाराजा नरेंद्र शाह के दौरान। इसके अलावा देहरादून में आपके टिहरी राजा प्रजामंडल की भी स्थापना होती है, कब, आपके होती है 23 जनवरी 1939 ईस्वी में, ठीक है। अब इनके कुछ कार्य भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने भी क्या किया था दोस्तों, इन्होंने भी भूमि व्यवस्था की थी, ठीक है। और भूमि व्यवस्था के लिए क्या किया था इन्होंने, भूमि बंदोबस्त के लिए क्या किया था, एक डोरा पैमाइश, इसको कहा जाता था डोरा पैमाइश, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने किसकी नियुक्ति की थी, इसमें था एक जोध सिंह नेगी, ठीक है, भूमि पैमाइश के लिए इन्होंने इसकी नियुक्ति की थी, ठीक है। और इसके दौरान क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज भी स्टार्ट किया गया था, जो किसके लिए था, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। शाह है, ठीक है, नरेंद्र शाह को कहा जाता है गढ़वाल का शेरशाह सूरी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने भी बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से जो नरेंद्र शाह है उन्होंने भी क्या किया था, बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया गया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का शेरशाह सूरी, ठीक है। तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है, नरेंद्र शाह को। इन्होंने क्या किया था, बरा और बेगार, ठीक है, ये क्या थे, कुप्रथाएं थी, इनके उन्मूलन की भी इन्होंने घोषणा की थी, कब, 1920 में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक कृषि बैंक की भी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी बनाया था 1923 में, ठीक है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय, कृषि बैंक, ठीक है, ये इसकी स्थापना किसने की थी, आपकी नरेंद्र शाह ने की थी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी की थी, कब की थी, 1923। नरेंद्र शाह ने क्या किया, जो प्रताप हाई स्कूल था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका प्रताप इंटर कॉलेज में कन्वर्ट किया, किसके द्वारा, नरेंद्र शाह के द्वारा। कि जो नरेंद्र शाह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके अपने पिता, उनके पिता कौन होते हैं, कीर्ति शाह, इनकी स्मृति में क्या करते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इनको क्या देते हैं, ये 1 लाख रुपए दान में देते हैं, 1 लाख रुपए डोनेट करते हैं, ठीक है, किसको, जो बनारस यूनिवर्सिटी होती है उसको, ठीक है, 1933 में, ठीक है। और फिर क्या होती है यहाँ पे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना होती है, ठीक है। किसकी स्थापना होती है, सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 1921 के दौरान 1921 में जो है टिहरी में फर्स्ट टाइम क्या होती है, जनगणना होती है, ठीक है, क्या होती है, जनगणना होती है। और इसका जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, उमादत्त डंगवाल, ठीक है। तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल के दौरान क्या होता है, टिहरी में पहली बार क्या होती है, जनगणना होती है 1921 में। और इसका जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो उमादत्त डंगवाल को किया जाता है, ठीक है। अब टिहरी में एक जो है आपके हाई कोर्ट की भी स्थापना की जाती है, ठीक है, वो की जाती है 1938 में। और इसका जो न्यायाधीश, जो पहला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, मुकुंदी लाल को किया जाता है, ठीक है। अब और क्या क्या काम किया आपके नरेंद्र शाह ने, इन्होंने क्या किया, रेड क्रॉस सोसाइटी की भी स्थापना की गई, कब, 1934 में। तो दोस्तों जो नरेंद्र शाह के कार्यकाल के दौरान जो मैंने बताई थी 2 महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उनमें से जो था, एक था आपका तिलारी कांड, ठीक है, एक क्या था आपका, तिलारी कांड। तो दोस्तों ये जो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हम कह सकते हैं आपके पूरे उत्तराखंड के लिए, ये जो घटना हुई थी आपकी, ये हुई थी 30 मई 1930 में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, जो तिलारी कांड को एक और चीज़ से नोट किया जाता है, गढ़वाल का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है, गढ़वाल का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तिलारी कांड को कहा जाता है। कब हुआ, 30 मई 1930 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जो टिहरी रियासत है ना, टिहरी रियासत में नाम मात्र शासक थे, ठीक है, वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में था, आपका ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में। तो ब्रिटिश सरकार जो भी काम करती थी वो इनडायरेक्टली इनसे करवाती थी, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, वन बंदोबस्त किया गया, ठीक है। तो टिहरी रियासत के द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो टिहरी रियासत क्या करती है, एक वन बंदोबस्त करती है, क्या करती है, वन बंदोबस्त करती है,
कब करती है? 1885 में, ठीक है। तो इस वन बंदोबस्त के द्वारा क्या होता है कि जो वहाँ के जो भी ग्रामीण वाले लोग थे ना, उनसे वनों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो भी जनता होती है उनका वनों के प्रति जो अधिकार रहता है वो सारे के सारे छीन लिया जाता है और उन पे बहुत सारे टैक्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ की जो ग्रामीण जनता होती है उन पे क्या लगा दिया जाता है? टैक्स। अब जैसे ग्रामीण लोग होते हैं तो उनका ज़्यादातर जो निर्भरता होती है वो वनों पर ही होती है, ठीक है। हद से ज़्यादा जो उनका जीवन यापन होता है वो वनों से ही होता है। उन पे भी उन्होंने क्या लगा दिया था? आपका टैक्स लगा दिया था। इसके अलावा जो कृषक होते थे, अगर उन्होंने एक जोड़ी से अधिक बैल अगर उन्होंने रखी तो उनको वार्षिक टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। अब इतने सारी चीज़ों के वजह से, इतने सारे टैक्स की वजह से क्या होती थी, वहाँ की जनता क्या होगी? आपके आक्रोश में आ गई, ठीक है। आक्रोश करने लगे, आपके आंदोलन करने लगे। तो इसी को देखते हुए जो है क्या होता है कि 20 मई, ठीक है, 20 मई 1930 में क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर, उनका नाम था आपका सुरेंद्र दत्त नौटियाल, ठीक है। सुरेंद्र दत्त नौटियाल। और एक क्या थे? आपके डीएफओ थे पद्म दत्त रतूड़ी, ठीक है। अब क्या कर रहे होते हैं जो नेता होते हैं? वो अपना शांतिपूर्वक क्या कर रहे होते हैं? आंदोलन कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये डिप्टी कलेक्टर होते हैं और जो डीएफओ क्या होता है, ये क्या करते हैं? आपके जो 4 नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं? गिरफ्तार कर देते हैं उनको, क्योंकि ये क्या करते हैं? उसके टैक्स जो बंदोबस्त किया जाता है उसके खिलाफ वो कुछ क्या कर रहे होते हैं? आंदोलन कर रहे होते हैं। तो 4 नेताओं को क्या कर दिया जाता है? आपका गिरफ्तार कर दिया जाता है। और इसी को रोकने के लिए जो वहाँ के ग्रामीण होते हैं इनको क्या कर देते हैं? उनका घेराव कर देते हैं। ग्रामीण होते हैं उनको घेर लेते हैं। अब इसी में क्या करते हैं? जो डीएफओ होता है ना, डीएफओ कौन था आपका? जो डीएफओ कौन था? पद्मदत्त रतूड़ी। ये क्या कर देता है? गोली चढ़ा देता है ग्रामीणों पे। इसकी वजह से जो 2 ग्रामीण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब जो 2 ग्रामीण शहीद हो गए, इसकी वजह से क्या होगी? वहाँ की जनता जो होती है और ज़्यादा आक्रोशित हो जाती है, ठीक है। उनमें और भी ज़्यादा आक्रोश हो जाती है। वो फिर क्या करते हैं? 30 मई, ठीक है, 30 मई जो है 1930, ठीक है। अब इस दौरान ये वाले दौरान में क्या होता है कि जो वहाँ का जो टिहरी रियासत का राजा रहता है नरेंद्र शाह, वो तो आपका यूरोप चला जाता है आपके निजी कारणवश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब क्या होता है कि जो 30 मई 1930 में क्या होता है? तिलारी वाले क्षेत्र में वहाँ की जो जनता होती है वो शांतिपूर्वक क्या कर रही होती है? पंचायत कर रही होती है, ठीक है। क्या कर रही होती है? शांतिपूर्वक पंचायत कर रही होती है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है टिहरी रियासत के दीवान, ठीक है। टिहरी रियासत का दीवान होता है, कौन होता है? वो होता है आपका चक्रधर जुयाल, ठीक है। चक्रधर जुयाल को जैसे ही ये बात पता चलती है, ये क्या करता है? पूरे जो जहाँ पे वो शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? पंचायत कर रहे थे तिलारी वाले क्षेत्र में, पूरी जगह को घेर देता है। और जैसे कि जलियांवाला बाग में होता है, पूरी गोलियों की बौछार हो जाती है, ठीक है। गोलियों की बौछार होती है तो इसमें 100 से भी अधिक जो गाँववासी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और इसी घटना को बोला जाता है तिलारी कांड, या फिर इसको बोला जाता है गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। तो गढ़वाल का जलियांवाला बाग हो या फिर तिलारी कांड हो, ठीक है, ये कब होता है? आपका 30 मई 1930 में, ठीक है। ये तो था आपका तिलारी कांड। अब जो श्रीदेव सुमन थे ना दोस्तों, श्रीदेव सुमन भी क्या थे? एक आंदोलनकारी भी थे, वो क्या थे? क्रांतिकारी भी थे, ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे, ठीक है। तो ये क्या थे दोस्तों? ये नहीं चाहते थे कि टिहरी में क्या हो? राजशाही हो। तो उसके खिलाफ वो क्या करते थे? आंदोलन करते थे, ठीक है। टिहरी राजशाही के खिलाफ क्या करते थे? उन्होंने आंदोलन किया था। इसकी वजह से इनको जो है जेल में भी डाला गया। उन पे बहुत सारे अत्याचार भी हुए। किन पे? श्रीदेव सुमन पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना आंदोलन जारी रखा भूख हड़ताल के रूप में, ठीक है। 84 दिन तक उन्होंने क्या किया? आपका आंदोलन किया भूख हड़ताल के रूप में। लेकिन अंततः क्या हो गया? आपका 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1944 में क्या हो गए? वो शहीद हो गए, ठीक है। और ये क्या था? उनका टिहरी राजशाही के खिलाफ क्या था? इनका आंदोलन था। तो दोस्तों इसके बाद जो बच्चे हैं आपके एक मानवेंद्र शाह, ये हम देखेंगे आपके नेक्स्ट वाली वीडियो में।